जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सब जो है वो 6 प्रैक्टिस सेट आप सब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट सजा के सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट जो है 100 प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? ठीक है। तो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और जो है वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो इसमें जो है पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द से द्वितीय व्यंजन है? किस शब्द में जो है द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन जो है इसमें दिल्ली में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंदाकिनी की जलधारा अज अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। और रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताओ, ठीक है। अजस्र का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो अजस्त्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो अजस्त्र यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है ऑप्शन नंबर बी इसे माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी उन्नति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस अय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो दृंगचल का सही संधि विच्छेद दृक प्लस अंचल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय जो है इष्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो कर्मधारय समास जो है चक्रपाणी, ये तो जो है बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास नीलोत्पलम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में देखो यहाँ पर नैय समास है, ठीक है। देखो अनायास अन मतलब होता है अन जो है नकारात्मक शब्द है, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है अन, तो अन का मतलब ये नकारात्मक, जहाँ पर भी नकारात्मक शब्द आ जाए तो वो नैय समास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? अगला क्वेश्चन है, तो चाय जो है यहाँ पर चाय हमारा जो है चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी जो है वो क्या है? संकर शब्द है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। रेल प्लस गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा होता है? तो भारतीय का बहुवचन जो है भारतीयों, लेकिन भारतीयों का लिखने का सही तरीका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द होता है स्थापना, ठीक है। तो 14 का जो है आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कोई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कोई, कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में यहाँ पर बी में हुआ है, या बहुत, या स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? तो बृहत की देखो उत्तमावस्था पूछा है तो बृहत्तम हो जाएगा, अगर उत्तरावस्था पूछता तो बृहत्तर हो जाता, ठीक है। अगर उत्तरावस्था पूछे तो यहाँ बृहत्तर हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तमावस्था पूछा है तो बृहत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्विज भी वहाँ पर करवाता हूँ, और सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स जो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं फ्री स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो बीसियों लोग यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है संख्या, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदो से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो जयचंदो जो है जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो धाता का पर्यायवाची जो है विष्णु होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो गरिमा का जो विलोम होता है वो होता है लघिमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
अंकेक्षक, अंकेक्षक किसे कहते हैं? तो अंकेक्षक जो है अंकों के साथ खेलने वाला नहीं है, तो नहीं होता। अंकेक्षक होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ठीक है, संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्य हों, तो दो वाक्य किसमें है? देखो ऑप्शन नंबर बी में, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, ये संशय नहीं होगा यहाँ पर। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी नहीं होगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये भी नहीं होगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथ ऊंचा होना का अर्थ। हाथ ऊंचा होना का अर्थ जो है इसमें से दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा गद्यांश आ गया है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं जल्दी से। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत है। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या के समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जरा हमारा गद्यांश, अब इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? देश प्रेम का अंकुर जो है सभी प्राणियों में विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सच्चा देश प्रेमी कौन है? तो सच्चा देश प्रेमी जो है वो परीक्षा की कसौटी पर जो है सदैव खरा उतरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहत उरद नहीं चितवत ज्यों गतहारे थकित जुआरी छूट चिउर बदन कुमिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में देखो वैसे तो ये श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार में बात की जाए तो विप्रलंब श्रृंगार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अवध सिरा का उर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में जो है वर्ब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो जहाँ पर जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी थी? हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झरना के रचयिता कौन है? तो झरना के रचयिता जो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर के कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो कादम्बनी के संपादक जो है राजेंद्र अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखो जीके से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 22 सही हो जाएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो भारत विभाजन की त्रासदी झूठा सच में है, और इसके लेखक जो है यशपाल हैं। अगला क्वेश्चन है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जो है इसके प्रवर्तक जो है ज्ञानेश्वर हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम जो लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिया है हिंदी का, ठीक है। जिन लोगों ने भी पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं किया है प्लेलिस्ट से जाकर कर लेना, ठीक है। हम लोगों को टारगेट 100 प्रैक्टिस सेट का है, तो 100 प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा करने वाले हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।